मेरे बच्चे, आज मैं यह जरूरी संदेश तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने मार्ग पर अटल रहोगे। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हो। क्या तुम पता है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है, इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही और एक सही दिशा में करो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे झांट है, तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु जब तुम्हारा सपना तुम्हारी राह से बहुत निकट हो जाता है तब तुम्हें तकलीफ मिलती है, लेकिन तुम्हें इन तकलीफ से भागना नहीं है, नहीं इससे भयभीत होना है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम मेरी संभव मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत देते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम अपने जीवन में अकेली नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष है। जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंक दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगे, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद बढ़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत करीब है। क्या तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं किया है मेरे बच्चे? यह बहुत बड़ा संकेत है कि मैं तुम्हारे समक्ष हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तो मैं निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है। तुम्हारा हृदय इतना कोमल और इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल मोती के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपनी आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 100 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यर्थ ना करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा, शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। मेरे बच्चे, जब शीतल वायु तुम्हें स्पर्श करे तो समझ जाना कि मेरा आगमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात को ध्यान रखो कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता था या कुछ समय में नहीं होता। उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है, तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य, उसे तुम करो। इस तरह समझो, तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करते हैं, उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसे ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चुनना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार हर जगह शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार हर किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता। और जिसका हृदय साफ साफ होता है, मैं उसके हृदय में वास करती हूँ।
जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी भी ईश्वर का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार पूजा पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी के अच्छे का कार्यों के पश्चात तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जो मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है, जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दे हुए 11 बार बोलना ही माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चढ़ाव कर तब भी तुम्हें 11 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा पर डबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबतों को झेलना और उनका सामना न करके उनसे डर कर पीछे भागना ही एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो में कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय जय श्री राम 3 बार अवश्य लिखिएगा। श्री राम जी आपका उद्धार करेंगे। तो नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो, वह कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप ना करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। इस बात को कभी मत भूलना कि एक जो व्यक्ति 100 को हरा देता है, आवश्यक यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में साथ भाव है तो तुम्हारा चढ़ा हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, शारदा नहीं, विश्वास नहीं, तो वह चढ़ाया हुआ 5 भोग भी बेकार है। मैं तुम्हारे प्रेम की भूख की हूँ मेरे बच्चे। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ, जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ, जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भी खुली रह जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो, सब चिंताओं को छोड़ दो। इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपा दी, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सके। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगे, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ।
कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत से ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद में वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, कोसों दूर रहता है, परेशानी से उसके जीवन में आती नहीं है। और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है और न ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कम ठीक उसी पेड़ की तरह है। जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं, जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी भी फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहित कार्य है। तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी। मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा कर मेरे बच्चे। व्यर्थ में चिंता मत करना, मेरी इस बात को याद रखना। बस जो आज मैं बताने वाले हैं केवल उस पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। भरोसा रखना होगा मेरी कुछ बातों पर, तो चिट्ठी तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रहे हैं वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए मेरे बताए हुए यदि कार्यों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगे मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है, तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उसे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सके। ये मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उसे अपना पेट पाल सके तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह
यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाया गया जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका कि यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही काम कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचने हो तब तुम्हें कक्षा 10 और कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही काम को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने काम सही नहीं की, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे है पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है ताकि तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली है। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है, बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है, तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो जाए माँ काली। मेरे बच्चे, में आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रहे तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो, सब चिंताओं को छोड़ दो। इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती और आज तुम्हें वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ
जो आज तक कभी बता नहीं सके। मेरा बच्चा इतना नादान और भूला है कि मेरे बिना कहीं कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगे, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हारे सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्द ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, कोसों दूर रहता है, परेशानी से उसके जीवन में आती नहीं है। और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। न तो के जीव में समस्या खत्म होती है और न ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है, केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कम ठीक उसी पेड़ की तरह है, जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं और किसी भी फल के पेड़ में केवल कर ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी मैं, फिर आऊंगी तुमसे मिलने। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, मेरे अगली संदेश की प्रतीक्षा करना मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में पूर्ण रूप से बताने आई हूँ और तुम्हें समझाने आए हैं, जिससे कि आगे चलकर तुम धोखा न खाओ। मेरी बातों को ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से बारीकी से समझना और सीढ़ी दर सीढ़ी तुम वही करना। किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता, क्या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी बातें सब पता चल जाती है और उसकी बातें भले ही तुम्हें न पता चलने पर बहुत प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन पर। यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है तो क्योंकि तुम्हारे सारे के कार्य पर अमल नहीं करता, बल्कि एक गलत निगाह रखता है, एक ऐसी निगाह जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसा व्यक्ति केवल कार्य को बिगाड़ने में है ज्यादा शक्ति लगाता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगी उस खून के समान होता है जो लकड़ी के अंदर ही उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर दी। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को फील करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है, काम को बिगाड़ना। लेकिन ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण की है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं,
तो निश्चित ही तुम्हें उसे भांप लेना चाहिए इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े। तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाएं। इस बात का यकीन कर लो मेरे बच्चे, वह तुम्हें ऐसे ही सौराष्ट्र बताएगा जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए कभी भूल कर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बनाए काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वह तुम्हारे मन की शांति को भी भंग करके ऐसी राह पर तुम्हें चला देगा जहां पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। 3 बातें हमेशा याद रखो। सबसे पहली बात कि तुम्हें केवल और केवल अपने माता पिता की बातों पर ही अमल करना है। दूसरी बात, जिस कार्य को करने में तुम्हारे हृदय को खुशी होती है केवल तुम उस कार्य पर ध्यान लगाओ, न कि दूसरों की कही हुई बातों पर। यदि किसी की कही हुई बात को सुनकर तो ऐसा पूर्ण विश्वास होता है कि उस कार्य को तुम पूर्ण कर सकते हो और तुम्हें उस कार्य को करने में प्रसन्नता होती है, तो तुम दूसरों की कोई ऐसी बात पर अमल करो। अन्यथा मेरे बच्चे, किसी की जालसाजी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात कि योजना पर पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करना अति आवश्यक होता है। यदि तुम प्रति दिन यहाँ आए दिन अलग अलग तरह की योजनाएं बनाओगे और उन पर कार्य करने का प्रयास करोगे तो वह कार्य कभी भी सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि योजना पर कार्य करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग बुद्धि के बल का प्रयोग करके बुद्धि बिखर कर रह जाती है, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। तुम आलस करते हो, कर्म में नहीं करते, या तुम कम करते हो तो तुम्हें उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते। मेरे बच्चे, निश्चित ही तुम कार्य को करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे करीब जो व्यक्ति है वह कहीं तुमको भटका तो नहीं रहा। उसकी बातों को जानने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं लगातार तुम्हारे दर्द को देख रही हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जान हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देख रही हूँ। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर न कर दो तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर तो देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हो और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े। वो तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिलते रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने से तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। जीवन में अगर कुछ करना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में ऊंचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रही सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी, यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों न हो, परंतु कभी हार मत मानना और न ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताते हो तो नहीं, उससे कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हारे साथ में होती हूँ,
हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो। तुम लोगों से मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते होगा, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो है, मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाते हैं और आगे भी बचाती रहेंगे। खुश रहो मेरे बच्चे और अपने ख्याल रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारी माँ काली तुमसे कुछ कहना चाहती है। मुझे आज ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अब निर्माता से प्यार नहीं रहा या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रही? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देती हूँ, परंतु तुम न जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुनते हो, पर मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें कहती हूँ वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। मैं जानती तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी करी है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहरा। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा, जिसे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुकी हूँ, चेतावनी देकर भी, परंतु तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलत क्यों को दोहराने का यह सिलसिला अब यहीं खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। न जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है, जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दो, पर उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, परंतु यह याद रखना, तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार कर उस दल को दूसरी बार दोहराने से पहले 100 बार सोचेंगे और यही प्रयास से हो पाएगा। तुम्हारे भाग्य सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम्हें उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखती है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है।
और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए, यह जीवन जो तुम्हें मिला है। तो दोस्तों, हम आपको आगे बात दें कि वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सबसे कीजिएगा, लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे। आज आपके रिश्ते में नई संभावनाएं और समझौते हो सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपको जीवन में नया उत्साह और खुशी दे सकती है। आपके घर में कोई शुभ कार्यक्रम होने की संभावना है, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको अपने साथी से समझदारी से बात करने की जरूरत पड़ सकती है। आपको अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आज भी अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। आपका प्रिय आपका पूरा समर्थन करेगा और आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आपके बीच बातचीत गहरी हो सकती है और आप एक दूसरे के प्यार में और भी अधिक पड़ सकते हैं। आपको अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने विचारों को स्पष्ट रखने की आवश्यकता होगी। आज आपको अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करने का सही समय मिल सकता है, तो अपने दिल को व्यक्त करने दे और अपने साथी को अपना प्यार दिखाने दे। जिन लोगों की हाल ही में शादी हुई है, वे आज किसी यात्रा पर जाने और एक दूसरे के साथ समय बिताने की योजना बना सकते हैं। आप अपने साथी को और अधिक जानने की कोशिश करेंगे और इस नए रिश्ते में खुशी ढूंढेंगे। आपकी लव लाइफ पहले से बेहतर होगी और आप सभी फैसले मिलकर लेंगे। आपका रोमांटिक और दिलचस्प रिश्ता आज उतनी ही चमक से चमकेगा जितना पहले चमकता था। आपका पार्टनर आपको मनाने की पूरी कोशिश करेगा और आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। आपकी पुरानी दोस्ती में प्यार के रंग भर सकते हैं, जिससे आप खुश होंगे। घर में कोई शुभ कार्यक्रम होने की संभावना है, जो आपके जीवन में खुशियां लाएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो एक दूसरे से बात करके उसे सुलझाने का प्रयास करें। आज आपका रोमांस थोड़ा सामान्य रह सकता है, लेकिन आपको इससे निराश नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्रिय से कई स्नेह भरे संदेश मिल सकते हैं, जो आपको उसकी ओर और भी अधिक आकर्षित करेंगे। आपका रिश्ता भी अब तक का सबसे अच्छा बन गया है और आने वाले दिनों में आपको खूब प्यार और सम्मान मिलेगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में संतान संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनके साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये बढ़े, एक दूसरे से बात करके उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। अपने रवैये में ईमानदार रहें और अपने साथी को समझने की कोशिश करें। अपने प्यार को खुश रखने के लिए आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने की जरूरत पड़ सकती है। आज आपको अपने प्यार को अपने दिल की बात समझाने के लिए अपने शब्दों का सही चयन करना होगा। आपको अपने प्यार को समझने के लिए अपना समय और ध्यान देना होगा। बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के आशीर्वाद अनुभव से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नेगेटिव ज्यादा दरियादिली की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। भावनाओं में बहकर कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं। पारिवारिक गतिविधियों पर बहुत अधिक खर्च होने से कुछ चिंता की स्थिति रह सकती है। मन में न नकारात्मक विचार न बढ़ने दे। व्यावसायिक कार्यस्थल पर कामकाज का बोझ बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। सभी काम समय पर निपटाने की कोशिश करें। इस समय
किसी भी नई योजना या प्लानिंग पर काम करना नुकसानदेह रहेगा। सरकारी नौकरी में कोई अतिरिक्त ड्यूटी लगा सकती है। लव घर में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको आत्मविश्वास व संबल प्रदान करेगा। स्वास्थ्य अत्यधिक थकान और तनाव की वजह से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। कुछ समय अपने आराम लिए भी अवश्य निकालें। और इसी के साथ अगर आपके महत्वपूर्ण उपाय की बात करें तो 2 नौकरी या फिर बिजनेस में उन्नति के लिए गुलाबी कहाँ की बोतल में पानी भरकर सूर्य की करने में रखें। फिर उसे पानी को नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें तथा अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका से मिलने से पूर्व का पदों पर रहते लगाकर जान से लव लाइफ अच्छी चलेगी। और हाथ में फूल पानी में पनपने वाले पौधे मनी प्लांट मसाले का एक्वेरियम उत्तर या फिर पश्चिम उत्तर या फिर चंद्र की दिशा में रखने से फैमिली लाइफ में खुशियाँ आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपसी समझ और सहनशीलता किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है। आपने अपने मन में अपने पार्टनर को एक सिंहासन पर बैठा लिया है और अब आपके लिए उसकी किसी भी गलत को स्वीकार या माफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि आपके अधिक सख्ती बरतने से सबके लिए मुश्किलें ही पैदा होंगी। अगर आप सचमुच में इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, तो आपको थोड़ा और सहनशील और समझदार बनना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।